सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की बुक लोकतांत्रिक से अध्याय 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ यानी धर्मनिरपेक्षता क्या है इसका अध्ययन करेंगे। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया। यानी हिटलर एक कट्टरवादी नेता था जो उसने यहूदियों पर क्या किए थे, अत्याचार किए थे। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं थी। यानी गैर मुसलमानों का मतलब होता है मुसलमानों को छोड़कर अन्य समाज। न ही इन धर्मों के लोग वहाँ पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते थे। यानी मुसलमानों के अलावा किसी भी व्यक्ति को वहाँ पर अपने धर्म की स्वतंत्रता नहीं थी। वह किसी प्रकार का अपना त्यौहार, अपनी पूजा अर्चना एक साथ इकट्ठा होकर नहीं कर सकता था। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे थे या उनका उत्पीड़न कर रहे थे। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। यानी एक धर्म विशेष को कोई छूट देने से फिर वह धर्म के लोग दूसरे धर्म पे जो मानने वाले हैं उन पे क्या करते हैं, अत्याचार करते हैं। जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और न ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। यानी दबाव में कोई नहीं रहना चाहता है। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? अब हम देखेंगे धर्मनिरपेक्षता क्या है। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य का सत्ता से बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक रीति रिवाजों, तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। इसके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? जैसा कि पीछे चर्चा की गई कि धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू धर्म की राज सत्ता से अलग रखना है। धर्म को किससे, राजनीति से अलग रखना है। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत ज़रूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ रहते हैं। यानी विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्म के खिलाफ भेदभाव करने और परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता आर्थिक इस्तेमाल
कर सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकारों की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने की धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। आइए इस बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। संभव है कि आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी न लगती हो। इसका मतलब यह है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के साथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल सकते हैं? अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य, प्रभुत्वशाली यानी एक धर्म को मानने वाले बहुत ज़्यादा लोगों का होना, तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और वह इसकी कोई भी व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अब हम देखेंगे भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारतीय संविधान में कहा गया कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है कि पहला पॉइंट है, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। और तीसरा आएगा, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। ये हमारे धर्मनिरपेक्षता के महत्वपूर्ण बिंदु है। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई सारे काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी ऐसे धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या इसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका यह है अहस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब यह है कि सभी धर्मों को भावनाओं को सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदाय को कुछ विशेष छूट देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है, तो उनको इस कार्य के लिए कोई दबाव नहीं बना जा सकता और कोई मजबूर नहीं कर सकता कि आप पगड़ी नहीं पहने। लिहाजा इस धार्मिक संस्थाओं में दखल अंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दी है। यानी वो सिख यदि कहीं पे भी हैं तो उन्हें वो पगड़ी सिर पर रखने का अधिकार है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका है कि अध्याय के पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। इस बात का उपयुक्त उदाहरण है, एक ही धर्म के लोग, ऊंची जाति के हिंदू अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों, कुछ निचली जातियों को लोगों को दबाते हैं। ये एक धर्म में ही इस प्रकार के भेदभाव होते हैं।
धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है जो निचली जातियों के लोगों के साथ हो रहे हैं। लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य में समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। राज्य के हस्तक्षेप की सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान में धार्मिक समुदाय को स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य में उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पूरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है? ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान से दिए गए उद्देश्यों से मिलते हैं। अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। किसी भी विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती। न ही विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह के काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की ज़रूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। धन्यवाद। अगला भाग हम कल पढ़ेंगे।